लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 718 रिकॉर्ड। मुल्तान का दूसरा नंबर इंडेक्स 710 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फिजा जहर आलूद। शदीद धुंध के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स का फॉग लाइट्स का इस्तेमाल का मशवरा। रात की बजाय दिन के औकात में सफर करें। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। फितना और ख्वारिज के खिलाफ कौम फौज के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल है। हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद लतीफ़ की नमाज जनाजा चकराला गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाई में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हुए। ISPR। अमेरिका की पाकिस्तान में होने वाली हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खेल बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ता है। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सफारतकारी को तरजीह दी है। अहम तब्दीलियों का इंडिया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एलन मस्क की कौम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमीर सईद की एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की दावत। ईरानी सफीर का ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। एलन मस्क और ईरानी सफीर के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। विफाक में इस वक्त ना इज्जत दी जा रही है और ना सियासत की जा रही है। सियासत इज्जत के लिए की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाक की हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाक की हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की। हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है। कराची की 10 में से 9 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी नतायज जारी। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 बोर्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। सक्खर यूसी 29 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। गोडकी और टर्न अहमद खान में भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मुस्तहकम। शिकारपुर में यूनियन काउंसिल महमूदाबाद के चेयरमैन की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब। PP उम्मीदवारों की कामयाबी पर जयालों का जश्न। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों के भंगड़े, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में चोरी से कत्ल की धमकी और हिरासत की वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समातों का आगाज कर दिया।
माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस जमाल मंदोखैल का इस्तीफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, उस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अगवान ने रिमार्क्स दिए, लाहौर एक जानिब वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखुपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें। लाजमी नहीं 6-6 कनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अमली इकदाम करें। आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त से मुस्तरद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर पीट को फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने अपने वजारत उज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बग़ारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोशाखाना 1 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला कर देंगे। समात 21 नवंबर तक मुलतवी। फितना खारिज के अंदरूनी तनाज़ात में शिद्दत सामने आ गई। फितना खारिज और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान दुश्मनी और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजी नूर वली ग्रुप ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के मरकज़ पर खुदकुश हमला किया। मिरान शाह के गाँव की मस्जिद में धमाका। जैश उमरी ग्रुप के 5 अहम दहशतगर्द हलाक। धमाके में ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी भी जम बहक हुए। करीबी मकानात मुनहदम हो गए। आज सुबह कीम खैल गाँव में खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने खारजी नूर वली महसूद के अहम कमांडर ज़फ़रुद्दीन उर्फ मुखलिस को जहन्नुम वासिल कर दिया। दिफा माहिरीन का कहना है कि खारिज की जानिब से इबादत गाहों को दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जुलाई से सितंबर सूबाई बजट 342 अरब हदफ के निस्बत 160 अरब सरप्लस रहा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपये कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। IMF वफ़द बलूचिस्तान, KP, सूबाई हुकाम और टैक्स अथॉरिटी से मुज़ाकरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत तायुन पर रियायत मांग ली। IMF ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत तायुन पर हतमी बात नहीं की। IMF वफ़द की जानिब से KP हुकूमत का टी-बिल्स में सरमायाकारी पर सवाल। वफ़द ने KP हुकूमत हुकाम से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अखराजात पर भी बात की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हुकाम कल भी IMF वफ़द से मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी अलग मुलाकात। मुलाकातों में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। कतर की मुसल्लह अफवाज के हेड क्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। SPR वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 7वें वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर हंगरी हममंसब का शुक्रिया अदा किया।
मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। हंगरी के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। आला सतह के वफ़द को जल्द पाकिस्तान भिजवाने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी से शुमाली मक़दूनिया के वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल। डस्का में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हमला बहू को कत्ल करके लाश के टुकड़े फेंक दिए। पुलिस ने मकतूला के कटे हुए अज़ा और जला हुआ मुंह बरामद कर लिया। वाक़या थाना मुद्रा के इलाके में पेश आया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मकतूला की सास को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बोरी में बंद धड़ नाले से और दीगर अज़ा बुबाला वाला गाँव से बरामद करवाए। मकतूला 2 साल बेटे की माँ और 9 माह की हामला भी थी। 4 साल कबल कदीर से शादी हुई थी जो बैरून मुल्क मुकीम था। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शुमाली इलाके में फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद, 112 ज़ख्मी हुए। जबालिया कैंप में घर पर बमबारी, बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 35,736 हो गई। 1,03,370 अफराद ज़ख्मी हो चुके। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में गोलाबारी, मुतादिद अफराद ज़ख्मी, कई रिहायशी इमारतें तबाह। 24 घंटों में मज़ीद 78 लेबनानी शहीद, 122 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,365 हो गई। 14,344 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पें, 6 इसराइली फ़ौजी जहां में वासिल। इसराइली फ़ौज से जनूबी लेबनान में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने ताहाल पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। आईसीसी के जवाब में ताख़ीर इंडिया है कि भारत ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया कि भारतीय बोर्ड ना आने की ठोस वजूहात फराहम करे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद का ऐलान काफ़ी पहले हुआ। इंडियन बोर्ड ने पहले हुकूमत से इजाज़त क्यों नहीं ली? गुज़श्ता माह आईसीसी बोर्ड मीटिंग में किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल पर एतराज़ नहीं किया था। 11 नवंबर को पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर और इवेंट लॉन्च से ऐन कबल भारत ने ना आने की बात कर दी। शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। 24 नवंबर तक जारी रहने वाली ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। स्कर्दू के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। और पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। 7 ओवर में 94 रन के हदफ के ताक़ु में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। बारिश ने मैच का मज़ा किरकिरा कर दिया। बारिश के बाद मैच 7 ओवर्स तक महदूद किया गया। कौमी खिलाड़ी छक्के मारने की कोशिश में विकेटें गंवाते रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। बाबर आजम 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा और उस्मान खान 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ग्लेन मैक्सवेल की धुआंधार बैटिंग, 19 गेंदों पर 43 रन बनाए।